हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के डिडक्शन 80DD के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप नेक्स्ट क्या पढ़ना चाहते हो या फिर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है। लेट्स स्टार्ट। देखो 80DD क्या कहता है। सेक्शन 80DD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स अ डिडक्शन फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस इंकर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज और एलिमेंट्स फॉर वन सेल्फ और डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स। 80DD के अंदर आप अगर अपने या अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर के स्पेसिफाइड डिजीज के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो आपको उसके लिए टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। आई रिपीट कि अगर आप अपने या फिर अपने फैमिली मेंबर के किसी भी ऐसी बीमारी जो कि इस एक्ट के अंडर वैलिड है उसके लिए दवाइयों का मेडिकल एक्सपेंसेस खर्चा पे कर रहे हैं या फिर ट्रीटमेंट के लिए किसी भी तरीके का अमाउंट पे कर रहे हैं तो उसको आप जो है टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगी? कोई भी इंडिविजुअल जो कि खुद के लिए या डिपेंडेंट, अपने स्पाउस, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स के लिए या अपने भाई बहन का जो है खर्चा उठा रहा है बीमारी का, उसके लिए ये 80DD जो है एलिजिबल है टैक्स बेनिफिट के लिए। और अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो फैमिली का कोई भी मेंबर वो जो है एलिजिबल होगा। डिपेंडेंट कौन होना चाहिए? डिपेंडेंट जो है टैक्स पेयर पे होली या मेनली डिपेंडेंट होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए, क्योंकि वो खुद नहीं अपना खर्चा उठा सकता। अभी जो है टैक्स पेयर उसका खर्चा उठा रहा है, इसलिए वो डिपेंडेंट कहलाया गया है। ठीक है। डिडक्शन का अमाउंट कितना होगा? अगर 60 साल से कम उम्र के इंसान का आप खर्चा उठा रहे हैं तो जो डिडक्शन है वो 40,000 होगा। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन 60 ईयर्स से ज्यादा के इंसान का खर्चा उठा रहे हैं तो उसका जो डिडक्शन का अमाउंट है वो 1,00,000 रुपीज होगा। कौन कौन सी डिजीज कवर्ड होती है? वो कोई भी डिजीज जो कि इनकम टैक्स एक्ट के रूल 11D के अंडर मेंशन्ड होगी उसमें आपको 80DD के अंडर जो है डिडक्शन मिलेगा। इस एक्ट के अंदर जो है डिडक्शन मिलेगा। कौन कौन सी डिडक्शन होती है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होना चाहिए कम से कम 40% डिसेबिलिटी के साथ। कौन कौन से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर? डेमेंटिया, पार्किंसंस, मोटर न्यूरॉन डिजीज, ठीक है, या फिर मैलाइनेंट कैंसर्स, क्रोनिक रेनल फेलियर, हेमोफीलिया या थैलेसीमिया। इस तरीके की आपको डिजीज के अंडर जो है यहाँ पर डिडक्शन अलाउ होता है। तो कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी होती है डिडक्शन को क्लेम करने के लिए? आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए स्पेशलिस्ट वर्किंग के साथ। साथ ही साथ उस प्रिस्क्रिप्शन में जो पेशेंट है उसका नाम, उसकी एज, उसको क्या बीमारी है, उसकी एलिमेंट और उसकी स्पेशलिस्ट डिटेल सब मेंशन होनी चाहिए। पूरा का पूरा उसका जो केस है वो मेंशन होना चाहिए। कौन कौन से एक्सपेंसेस कवर्ड होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंसेस जो हमने उस बंदे पर खर्च किए हैं वो एक स्पेसिफाइड लिमिट में ही हमें डिडक्शन के लिए जो है अलाउ होंगी। कैसे क्लेम करेंगे हम डिडक्शंस? एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन सबमिट करो आप सर्टिफिकेट के साथ। मेडिकल अथॉरिटी के ने जो दिया है आपको, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है उससे आप प्रिस्क्रिप्शन और सर्टिफिकेट बनवा के लेकर के आओ, उसको आप सबमिट करो। साथ ही साथ सभी तरीके की बिल्स, प्रिस्क्रिप्शन वेरिफिकेशन के लिए अपने पास रखो कि असेसमेंट के दौरान अगर वेरिफिकेशन होने लग गई तो हमें ये सब दिखाने पड़ेंगे एज अ प्रूफ। ठीक है। साथ ही साथ आप ITR में मेंशन करेंगे कि आप 80DD के अंडर जो है डिडक्शन के लिए एलिजिबल हैं, तो आपका जो डिडक्शन क्लेम के लिए जो है अलाउ हो जाएगा। Thank you so much guys. Please like, share and subscribe.